नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैल चौहान आईटी सेल से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएससीए हिमाचल। एनपीएससीए हिमाचल का अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे जीआईएस की। जी हाँ, जीआईएस जो एनपीएससीए ने पिछले वर्ष भी शुरू किया था और लगभग हमारे 5,500 साथियों ने इसका फ़ायदा उठाया था। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने लगभग 35 अपने कर्मचारी साथियों को खो दिया और उसमें से बहुत कम ऐसे साथी थे जिन्होंने जीआईएस लिया था। काफ़ी सारे प्रश्न हमें देखने को मिल रहे थे जीआईएस के बारे में, काफ़ी दुविधा लोगों के बीच है। तो आइए आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? जी हाँ, जीआईएस क्या है? जीआईएस यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, सामूहिक बीमा योजना, ऐसे बीमा योजना है जो किसी समूह के लोगों के लिए होती है। अब ये समूह या तो कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई संगठन हो सकता है। जैसे हमारा एनपीएससीए संगठन है, तो हम सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। जीआईएस का क्या फ़ायदा है? देखिए, जीआईएस यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या है, ये सामूहिक लोगों के लिए होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे किसी कंपनी में 1,000, 2,000, 20,000 इस तरीके से कर्मचारी होते हैं, तो उनके लिए ये एक बीमा ऑप्शन होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि यहाँ पर भी जो पिछले साल हमने जीआईएस शुरू की थी, तो वहाँ पे 1180 रुपये में हमारे कर्मचारी साथियों को 5 लाख का बीमा योजना लाभ दिया गया। एनपीएससीए द्वारा शुरू किए गए जीआईएस की खास बात क्या है? जी हाँ, जो एनपीएससीए द्वारा बीमा योजना शुरू की गई है उसकी खास बात यह है कि ये नेचुरल डेथ को भी कवर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जीआईएस स्कीम्स जो सरकार ने भी चला कर रखी है और कई कंपनीज भी चला कर रखते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है। लेकिन ये जो जीआईएस है, इसके अंदर आपकी जो है नेचुरल डेथ प्लस एक्सीडेंटल और कोविड डेथ ये भी कवर रहेगी। अगला प्रश्न है कि जीआईएस कौन ले सकता है? जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट पे है, चाहे वह आउटसोर्स्ड है या डेली वेजेस पे है, या जो भी हमारे साथी सरकारी नौकरी में है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। आपको एनपीएससीए की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ही आप इस जीआईएस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीआईएस का प्रीमियम कितना होगा? जी हाँ, बात करते हैं प्रीमियम की। तो जैसा कि आपने देखा, लास्ट ईयर 1180 रुपये प्रीमियम था, लेकिन कोविड की वजह से इस साल हो सकता है कि ये प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड की वजह से आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो है मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, तो सभी कंपनियों ने अपने प्राइसेस वगैरह बढ़ा दिए हैं। इस हालात में आपके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो बीमा पॉलिसी है वो आपकी कोविड डेथ को भी कवर करेगी। और इसका जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट होगा जब हम एक संख्या उन्हें बताएंगे कि हमारे इतने कर्मचारी जो है वो जीआईएस लेना चाहते हैं। उसके बाद जो एवरेज एज वो निकाल कर देखेंगे कि कितनी बनती है। जैसे लास्ट ईयर 43 बन रही थी, तो 43 के हिसाब से 1180 रुपये प्रीमियम था। तो इस साल भी एवरेज एज निकाली जाएगी और उस एवरेज एज के हिसाब से आपका प्रीमियम सेट होगा। तो अभी के लिए ये बताना पॉसिबल नहीं है कि प्रीमियम कितना होगा, लेकिन एक जो रफली आइडिया लेकर हम चल रहे हैं, वो आपका 1500 से लेकर 2000 के बीच आपका प्रीमियम हो सकता है। अगला प्रश्न आता है कि जीआईएस आप कितने साल के लिए ले सकते हैं? जीआईएस जो पॉलिसी है वो 1 साल की पॉलिसी होती है। 1 साल के अंदर यदि आपकी नेचुरल डेथ होती है या एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। जीआईएस का प्रीमियम साल में एक बार लिया जाता है। जब आप जीआईएस स्कीम लेते हैं तो उस वक्त शुरुआत में ही आपसे प्रीमियम ले लिया जाता है। ये प्रीमियम पूरे साल के लिए आपको एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ का कवरेज देता है। 45 दिन का राइडर क्या है? जी हाँ, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, उस दिन से लेकर 45 दिन तक ये बीमा पॉलिसी सिर्फ
एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है, नेचुरल डेथ को ये कवर नहीं करती। तो ये 45 दिन का राइडर होता है जो कंपनी की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से लगाया जाता है, जिसमें केवल 45 दिन के बाद आपको नेचुरल डेथ का कवरेज भी दिया जाएगा। अगला सवाल है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, क्या मैं जीआईएस ले सकता हूँ? जी हाँ, इसका जवाब है आप जीआईएस ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ एक कंडीशंस रहेंगी, जैसे कि 15 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप कोविड से रिकवर करते हैं। फिर उसके बाद 30 दिन बाद आपका कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो ही आप 45 दिन बाद जीआईएस पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि क्या इसमें कोविड डेथ भी कवर होगी? जी हाँ, इसमें कोविड डेथ भी कवर होगी, क्योंकि काफ़ी सारी जो बीमा कंपनीज हैं उन्होंने कोविड को बाहर रखा है। जैसा कि आपको पता ही है कि देश में, पूरे देश में, प्रदेश में कोविड से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, तो इसीलिए काफ़ी कंपनीज ने इस कवर को बाहर रखा है। लेकिन जो जीआईएस हम करवाने जा रहे हैं उसमें आपकी कोविड डेथ भी कवर्ड रहेगी। जीआईएस लेने के लिए क्या करना होगा? जीआईएस लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जो फॉर्म हम आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, आपको केवल और केवल उसी लिंक द्वारा ही फॉर्म भरकर हमें देना होगा। उसमें आपकी जो जानकारी मांगी जा रही है, यहाँ मैं नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको फॉर्म को भरिए और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट पर आपने क्लिक करना है और उसी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म आपने भरना है। सारी जानकारी आपकी जब एकत्रित कर ली जाएगी, उसके बाद कितने साथी हमारे जीआईएस लेना चाहते हैं और क्या उनकी एवरेज एज रहेगी, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम सेट होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी साथी जीआईएस लेना चाहता है वो इस फॉर्म को भरे और इस तरीके से वो जीआईएस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवा सकता है। क्या मैं अपने नाम से एक से अधिक जीआईएस ले सकता हूँ? जी नहीं, इसका जवाब है आप एक से ज़्यादा जीआईएस नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी ने ये साफ किया है कि एक व्यक्ति केवल एक ही जीआईएस अपने नाम से ले सकता है। हाँ, यदि आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो नौकरी करता है तो आप उसके नाम से एक और अतिरिक्त जीआईएस ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंने पिछले साल भी जीआईएस ली थी, तो क्या मुझे भी फॉर्म भरने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। जो फॉर्म अभी के लिए हम शेयर कर रहे हैं वो नए सदस्यों के लिए है। जिन्होंने पिछले साल जीआईएस ली थी उनके लिए अलग से एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा और उसके बारे में आपको, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में वो आपका रिन्यू होना है, तो अगस्त के महीने में ही आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपने प्रीमियम पे करना है। और इस बार अच्छी बात यह है कि आपके लिए 45 दिन का राइडर नहीं रहेगा, आपकी केवल जो पॉलिसी है वो रिन्यू होगी। तो ये कुछ जीआईएस से संबंधित प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने दिए और क्लियर करने की यहाँ पर मैंने कोशिश की कि जीआईएस आखिर क्या है। और एनपीएससी हिमाचल का मकसद ये नहीं है कि हम जीआईएस जैसी स्कीम जो है लेकर आए, लेकिन सरकार की बेरुखी की वजह से, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना काल में भी सरकार ने 2009 की अधिसूचना नहीं की है और इस वक्त हमने लगभग 30 से 35 साथियों को खो दिया, तो हमें इस बात का बड़ा दुख है। इसी वजह से हमने सोचा कि दोबारा से जीआईएस को शुरू करें, ताकि एक मिनिमम एक ऐसा सम्मानजनक अमाउंट हमारे साथी को ज़रूर मिले। यदि वो भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा होता है तो उस केस में उसे थोड़ा बहुत आर्थिक मदद उसको ज़रूर मिले, यही हमारा मकसद है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर सरकार 2009 की अधिसूचना करती है तो हम इस तरह की स्कीम जो है इसको बंद कर देंगे, अगले साल से इसको शुरू नहीं करेंगे, या अगले साल से हम इसको इस तरह की कोई भी स्कीम लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मिशन एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है, वो है पुराने पेंशन की बहाली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी तक इस जानकारी को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।